नमस्कार, मैं राजेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं बीना 24 हावर्स न्यूज। वीरांगना अवंतीबाई लोधी प्रतिमा में भ्रष्टाचार का आरोप। प्रगति मानव कल्याण परिषद, बहुजन समाज पार्टी एवं समाजवादी पार्टी ने कई संगठनों सहित संयुक्त रूप से ज्ञापन सौंपा। बीना नगर परिषद द्वारा नए बस स्टैंड परिसर में स्थापित वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई लोधी की प्रतिमा को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। प्रगति मानव कल्याण परिषद ने अनुविभागीय दंड अधिकारी बीना को ज्ञापन सौंपते हुए प्रतिमा निर्माण में भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का आरोप लगाया। परिषद के अनुसार नगर परिषद द्वारा करीब 24 लाख रुपए की लागत से लगाई गई प्रतिमा गुणवत्ता की दृष्टि से बेहद निम्न स्तर की है और इसे तय एस्टीमेट के अनुसार नहीं लगाया गया। ज्ञापन में बताया कि प्रतिमा में दरारें आना शुरू हो गई हैं, जिससे इसके शीघ्र क्षतिग्रस्त होने की आशंका जताई जा रही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रतिमा के चारों ओर रेलिंग भी नहीं लगाई गई, जिस कारण असामाजिक तत्व वहां बैठकर शराब पीते हैं और गंदगी फैलाते हैं। इससे प्रतिमा की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। प्रगति मानव कल्याण परिषद ने मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिषद ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस में के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो सभी वर्गों के साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं प्रशासन ने अनुविभागीय अधिकारी दंड अधिकारी ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोई भ्रष्टाचार को लेकर क्या है पूरा मामला? जी, मेरा नाम लक्ष्मी कुशवाहा है और मैं प्रगति मानव कल्याण परिषद की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज जो ज्ञापन दिया है, रानी अवंतीबाई की जो बस स्टैंड के पास प्रतिमा बनी हुई है, उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि जो प्रतिमा बनाई गई है वो प्रतिमा ओरिजिनल नहीं, नकली प्रतिमा बनाई गई है। और जो दीवार प्रतिमा की बाजू से बनाई गई है उसमें इतना भ्रष्टाचार हुआ है, सीमेंट वगैरह इतनी नकली लगाई हुई है कि वो अभी नई बनी हुई है और टूटी पड़ी हुई है। जब हमारे महापुरुषों में इतना भ्रष्टाचार हो सकता है तो अन्य अधिकारियों में, अन्य राजस्व विभाग में सभी जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आम जनता परेशान हो रही है। और दूसरा ज्ञापन दिया है जो वो बुंदेलखंड राज्य बनाने को लेकर दिया है कि जो हमारी बुंदेलखंड की जनता है, जो युवा हैं, वो बेरोजगार हैं, जो रोजगार के लिए हमारे युवा साथी नए राज्यों में पलायन करते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि एक बुंदेलखंड राज्य अलग बनाया जाए और उसमें जो है हमारे रोजगारों को, वो युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और एक नया राज्य बनने के कारण जो हमारी जो लोग हैं, युवा पीढ़ी है, वो पलायन करती है, वो रुक जाएगी और जो हमारे संसाधन हैं सभी अलग हो जाएंगे। और बुंदेलखंड राज्य बनने को लेकर के हमारी जो प्रक्रियाएं हैं सारी अलग हो जाएंगी। जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड राज्य हो रहा है, इसको अलग करके एक बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए। कि हम लोग सभी लोग बंडा और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं और प्रगति मानव कल्याण परिषद के बैनर तले आज का ज्ञापन दिया गया। बड़े दुख की बात है कि अभी तक आप सब लोग और मीडिया जगत में ये खबरें आती थी कि कहीं निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन आज पहली बार हम लोगों को देखने में आया एक महापुरुष वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी जी की जो प्रतिमा स्टैंड पर लगाई गई है बीना में, जिसमें भारी भ्रष्टाचार है। 24 लाख रुपए की राशि निकाली गई विकास के नाम पर। उनकी प्रतिमा को अगर देखा जाए तो एक आध लाख से ज़्यादा की कीमत नहीं लगाई, मतलब मूर्ति को बदल दिया गया। यहाँ का प्रशासन मौन रहा, यहाँ के जनप्रतिनिधि मौन रहे और कुछ लोग तो उसका उद्घाटन करके भी चले गए। मैं आप मीडिया के माध्यम से कहूँगा कि आप सब लोगों ने क्या देखा? हमारे महापुरुष की प्रतिमा में भ्रष्टाचार है और आप वहाँ फीता काट रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों यहाँ पे बीना में किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, तो हम लोग आए हैं और महारानी वीरांगना अवंतीबाई जो महापुरुष हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाली महापुरुष थी, उनकी प्रतिमा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको उजागर कराएंगे और जिम्मेदारों पर कार्रवाई कराने को लेकर आज हम लोगों ने प्रदर्शन। आपको किस तरह से ये जानकारी लगी है भ्रष्टाचार की? वो आप जाकर के देखिए, अभी 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुए, क्षतिग्रस्त पीओपी की मूर्ति है, जबकि पीओपी की नहीं बनना चाहिए। पीओपी की लागत कितनी आएगी? नगर परिषद वाले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उस समय जो जनप्रतिनिधि थे, वो बताएं कि ये पैसा कहाँ गया। और महापुरुष के नाम पर जो आप लोग पैसा निकाल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इस पर भी उन लोगों को माफ़ नहीं